जो है ना यूजुअली जब वो अपनी काम पर आता है, शिफ्ट में आता है ना, तो वो किन किन चीज़ों के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, तो उसके बारे में देखेंगे। आई थिंक अपेरेंटली मेरे पास आज टीम्स में ऑप्शन नहीं है रिकॉर्डिंग का, क्योंकि मैंने अभी ये फ्री वर्जन यूज़ किया है, तो इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दे रहा। तो जो नहीं ज्वाइन कर पाएगा तो वो फिर जो है उसको हम नहीं बता पाएंगे हमने क्या डिस्कस किया है। तो एनी हाउ, अच्छा, तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, देखें, आज जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी हम डिस्कशन ही करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी जो है ना डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, क्वेश्चंस करें, कमेंट्स करें, ठीक है, ताकि थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग बने कि भाई आपको सॉक के बारे में किस हद तक मालूमात है, नॉलेज है, और आप आगे मतलब सॉक के हवाले से जो है मतलब क्या करना चाह रहे हैं, और किस तरह से इससे ये जो सेशन है ना एक आपको हेल्प कर सकते हैं कोई होपफुली जो है ना जॉब हासिल करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इस तरह से लेकर चलेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो जिसके अंदर जो है ना आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से मुझे आइडिया होगा कि मैंने इसको कैसे टेलर करना है। मैं इसको कन्वेंशनल तरीके से तो करवा सकता हूँ जैसे सब करवाते हैं, कि आपको 10 चीज़ें बता दूं कि 1 2 3 4 5 ये कर लें, ठीक है, और आपकी जो है ना सॉफ्ट की सर्टिफिकेशन होगी। लेकिन मैं इसको इस तरीके से देखना चाह रहा हूँ कि हम हर चीज़ को, हर एरिया को टच करें, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाएं तो आप इजीली इंटरव्यू दे सकें, और आपकी नॉलेज जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए इस हवाले से कि आपको इंटरव्यू में कोई दुश्वारी ना हो, और इवन जब आप मतलब ऑन जॉब जाएं तो वहाँ पे भी इससे आपको हेल्प मिले, ठीक है। सॉक एनालिस्ट जो है ना, वो सॉक का तो आपको पता ही है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ठीक है। आप में से कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो सॉक के बारे में? अच्छा, देखें, आप लोग अगर इंटरेक्ट करेंगे ना तो फिर सेशन कराने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। खामोश रहेंगे तो फिर मुझे समझ नहीं आएगी कि जी आपको नॉलेज है नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा था हम उसको अच्छे तरीके से मैं उसको लेके चल सकूँ सेशन को, ठीक है। तो आप, आई बिलीव यस कि आप सबको सॉफ्ट के बारे में नॉलेज है। यस सर। यस सर। ठीक, 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 ठीक है। अच्छा, तो जी सर। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया। तो छोटी सी एक ब्रीफ फिर भी मैं बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है। जिस तरह से आप सबको पता ही है कि अब जो मौजूदा वक्त और आने वाला वक्त है उसमें हर चीज़ जो है वो आपकी डिजिटलाइज हो रही है, ठीक है। कंप्यूटर्स, सिस्टम्स, इन सब की ज़रूरियात बढ़ गई हैं, क्योंकि आपकी जो रोज़मर्रा की क्या कहना चाहिए चीज़ें होती हैं, काम होते हैं, उन सबको जो है ज़्यादा फास्ट करने के लिए और दूसरा आपके लिए आसान करने के लिए हम सिस्टम्स का सहारा ले रहे हैं। अगर आपने अपना बिजली का बिल पे करना है तो आप ऑनलाइन जाकर पे कर सकते हैं, फ़ोन का बिल पे करना है तो आप अपने मोबाइल ऐप से पे कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो है ना डिजिटलाइज हो गई है, या तो हम कहते हैं कि साइबर वर्ल्ड में आप चले गए हैं, हर चीज़ जो है वो कंप्यूटर्स के ऊपर है। और जब हर चीज़ आपकी डिजिटलाइज हो रही है और लोग उसको यूज़ कर रहे हैं पेमेंट्स के लिए और दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, तो वहाँ पे साथ ये भी थ्रेट है कि जी जो क्रिमिनल्स हैं वो आपकी इन एप्लीकेशंस को, आपके इस मीडियम को, आपके इस प्लेटफॉर्म को वो लोग एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ उनके मुख्तलिफ मकासद होते हैं, ठीक है, जिनको वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। मुख्तलिफ किस्म के उनके हो सकते हैं गोल्स। आपकी वेबसाइट को डिफेस करना, ठीक है ना, उसका पेज चेंज कर देना, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा कनेक्शंस भेज देना कि आपकी वेबसाइट जो है ना वो
जो यूजर्स हैं उनको रिस्पॉन्ड ही ना करे, वेब पेज खुले ही ना, सर्विस अनअवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें घूम फिर के जो है ना जाके लिंक होती हैं। हम एक वर्ड यूज करते हैं CIS है, जिसका मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हमने मेक श्योर करना होता है कि ये तीनों चीजें जो है ना वो हर हाल है उनको अवेलेबल हों, यानी अगर उनका डेटा है और उसका वो कॉन्फिडेंशियल है, लिमिटेड लोगों के लिए है, तो उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार रहनी चाहिए। किसी और के हाथ में अगर जाए भी तो वो उसको देख ना सके या पढ़ ना सके, या उसको किस तरह हमने अवॉइड करना है कि वो किसी और के हाथों में वो डेटा जाए। इंटीग्रिटी है कि जो मैसेज यहाँ से मैं आपको भेज रहा हूँ, आपको वही मैसेज मिले, वो मैसेज जो है वो मॉडिफाई ना हो, ठीक है। और अवेलेबिलिटी ये है कि जैसे इस वक्त हम अभी टीम्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अगर टीम्स के ऊपर इतने सारे लोग आ जाएं कि टीम्स जो है वो सेशन को मैनेज ना कर पाए, तो फिर अवेलेबिलिटी का इशू आ गया। तो एज अ सॉक जो है आपका फंक्शन क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस तरह की जो भी ये तीनों जैसे ये ट्राइब्स हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा इवेंट अगर अकर हो रहा है तो आपने उसको मॉनिटर करना है। और वी एज अ सॉक हमारा काम होता है सिक्योरिटी इवेंट्स को मॉनिटर करना, ठीक है। हम नॉक नहीं है, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को नहीं देखते, हम ये नहीं देखते कि सर्वर किसी ने क्यों रिस्टार्ट किया है, IT एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा सर्वर रिस्टार्ट कर दिया तो क्यों किया। यूजुअली हम नहीं देखते अनलेस के स्पेसिफिक कंडीशन हो, रिक्वायरमेंट हो, तो ठीक है उसको आप देख सकते हैं। लेकिन यूजुअली हमारा काम ये होता है कि सिस्टम के ऊपर कितनी दफ़ा किसी ने लॉग ऑन किया, लॉग ऑफ किया, जो लॉग ऑन या लॉग ऑफ कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है, उसके वर्क स्टेशन की IP क्या है, उसके वर्क स्टेशन का नाम क्या है, किन औकात में कर रहा है, सुबह कर रहा है, शाम में कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा काम जो है ना एक सॉक एनालिस्ट जो है वो देख रहा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसे कौन से इवेंट्स हो रहे हैं जो कि CIA यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है कॉमन लफ्जों में मैं से कहूँगा हैक हो सकती है, ब्रीच हो सकती है, आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपका डेटा जो है वो इनक्रिप्ट हो सकता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है एज अ सॉक मॉनिटर करते हैं। सॉक एनालिस्ट जो है वो जब बेसिकली सॉक जो है वो 24/7 काम करता है, ठीक है। तो एक सॉक एनालिस्ट जब अपनी शिफ्ट में आता है तो अब शिफ्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीके से हो सकती हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 शिफ्टों में काम करती हैं 8-8 घंटे की, कुछ ऑर्गेनाइजेशन 4 शिफ्ट में भी काम करती हैं, तो 6 घंटे की करके कर सकती हैं, या वो 8 घंटे में बीच में जो है ना एक शिफ्ट ऐसी चलाती हैं जो कि दिन के टाइम पे चल रही हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 12-12 घंटे की शिफ्ट्स करती हैं, ठीक है। तो ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है थर्ड पार्टी को, या एक बैंक के अंदर उनका अपना सॉक है वो, और सॉफ्टवेयर वहाँ पे जो है मॉनिटरिंग कर रही है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं और आपने उस हवाले से किस तरह से अपना जो है ना रोस्टर बनाना है, ठीक है। एक सॉक एनालिस्ट जब शिफ्ट में आएगा तो सबसे पहले उसने कुछ चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ ये चेक करनी है जो प्रीवियस शिफ्ट है उनसे आपने हैंड ओवर लेना है, शिफ्ट हैंड ओवर, और उसके अंदर आपने देखना है कि पिछली शिफ्ट के अंदर कोई ऐसा इशू, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा मसला जो कि क्लोज नहीं हुआ और आपने जिसको देखना है, ठीक है। ये आप एक इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमसे। उसके अलावा आप ये देखते हैं कि लास्ट शिफ्ट में कितने जो हैं वो इंसिडेंट्स थे जो टीम ने रिपोर्ट की हैं, ठीक है। और उसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ जो प्रीवियस शिफ्ट से वो आपको पास ऑन करना चाहते हो तो वो आपने उनसे लेनी है या समझनी है। हैंड ओवर के बाद आ जाते हैं आप अपनी वर्क सेशन पे या अपनी डेस्क पर। अब मॉनिटरिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एप्लीकेशन है मुख्तलिफ जो है वो सिम सोल्यूशन है। अब डिपेंड करता है कि जी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा सिम सोल्यूशन यूज़ कर रही है। मोस्ट पॉपुलर जो है वो क्यूरेडार है, स्प्लंक है, लॉगरिदम है, ठीक है, HP का आर्कसाइट है, और उसके अलावा भी कुछ अभी नए वेंडर्स मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना आपको मार्केट में ये ही सिम सोल्यूशंस मिलेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने सेशंस के दरमियान क्यूरेडार और स्प्लंक इन दो को टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको उसका इंटरफेस भी दिखाएंगे और उसके अलावा फिर आप लोगों से भी आपको बताएंगे किस तरह से आपने अपनी लैब बिल्ड करनी है, अगर आप बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको बिल्ड करने में कोई दुश्वारी हो रही होगी तो फिर कुछ ऐसा करूंगा कि मैं लैब प्रिपेयर करके
और आप लोगों के साथ उसके यूजर नेम या आपके एनालिस्ट के अकाउंट्स क्रिएट कर दूंगा, और आप जो है ना वो फिर डायरेक्टली लैब को एक्सेस करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई सवाल है? नो सर, क्लियर। ओके। बट अच्छा सर देखिए, एज अ स्टार्टअप के लिए, जिसका स्टार्टअप है उनके लिए ज्यादा अच्छा ऐसा नहीं होगा कि अगर वो खुद ही डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन करेंगे पीएफ सेंस और लिनक्स विंडोज सबके साथ, तो उनको सारी चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखें, इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि सॉक के अंदर जो है ना मुख्तलिफ फंक्शंस हैं, ठीक है। सॉक एनालिस्ट जो है वो एक रोल है, सिम इंजीनियर या सिम एडमिन एक और रोल है, ठीक है। यूजुअली जो इंटीग्रेशंस हैं लॉग सोर्सेस की, ये फंक्शन होता है सिम इंजीनियर का या सिम एडमिन का। लेकिन बहुत सारी कंपनीज क्या है वो जो है ना, आप हमेशा सॉक में थोड़ा सा रहते हैं, अंडर स्टाफ रहते हैं, ठीक है। यानी अगर आपको सॉक में 6 लोगों की जरूरत है तो वो 3 लोगों से काम चलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये अभी मतलब एक ऐसा चैलेंज है या ये एक ऐसी चीज़ है जो ऑर्गेनाइजेशन इसको ठीक तरीके से समझती नहीं है या उनको अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ द डे जो है ना, उनको अगर आपने अपना केस अच्छी तरह से प्रेजेंट किया, ठीक है, तो फिर मैनेजमेंट जो है वो उसके बारे में सोच सकती है, या मैनेजमेंट जो है उसके ऊपर जो आपका बजट है, ठीक है, उसको रिवाइज कर सकती है। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। हम जब अभी इन चीज़ों की बात करेंगे तो हम उसमें लॉग सोर्सेज के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाले पार्ट को भी टच करेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सिर्फ ये ना करूं कि आपको जो है ना वो एक टिपिकल सेशंस देकर जो है वो उसको पूरा कर लूं। मुख्तलिफ एरियाज को मैं टच ज़रूर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो, क्योंकि बेसिकली जब आप सॉक एनालिस्ट काम कर रहे होते हैं ना, तो आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन चीज़ों से पाला पड़ता है या वास्ता पड़ता है, ठीक है। आप उसको 100% जो है ना बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते कि यार ये काम मेरा नहीं है तो मैंने नहीं करना। अगर आपको कुछ और एरियाज की या कुछ दूसरे जो चीज़ें हैं उनकी नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे एक्सेल नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए भी और अपने काम को अच्छे तरीके से करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जो है ना मेनली जो आपकी रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज अ सॉक एनालिस्ट, वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपने ग्रेजुअली किस तरह से अपनी जो स्किल्स हैं उसको एनहेंस करना है, ये भी आपको आइडिया आना चाहिए, ताकि आपकी जो है ना वो कंटिन्यूस ग्रोथ होती रहे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो स्लाइड है आज हमारी ये सिंगल स्लाइड है, हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे। तो यूजुअली जो है वो एक सॉक एनालिस्ट जो है ना वो इन तीन चीज़ों के दरमियान जो है वो काम कर रहा होता है। एक चीज़ है डिटेक्शन, ठीक है, दूसरी चीज़ है इन्वेस्टिगेट करना, और तीसरी चीज़ है रिस्पॉन्ड करना। डिटेक्शन से कोई ज़रा एक्सप्लेन करेगा कि हमारे यहाँ क्या मुराद है? डिटेक्शन इस चीज़ को, कोई बेसिक ट्रैफिक के अंदर एनॉमली हो जिसको हम डिटेक्ट करें कि यार ये यूजुअल ट्रैफिक इस तरह नहीं है, ये थोड़ी अनयूजुअल ट्रैफिक है, जिससे हमें ये डिटेक्ट हो जाए, या इसके अलावा कोई हमने टूल्स इन प्लेस रखे हों इस हवाले से कि वो उन टूल्स पे हम उस जो भी थ्रेट होता है वो हम डिटेक्ट कर लें, एडवांस में हो या बाद में डिटेक्ट हो सके। हाँ ठीक है, उसके अलावा कोई और डिटेक्शन के बारे में कुछ बताए? अच्छा ठीक है। तो डिटेक्शन का पर्पस क्या है? बेसिकली देखें, अगर आप जो आपको थ्रेट्स हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को, या ऐसी जो एक्टिविटी है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह है, अगर आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, फिर आप जो है वो मतलब फुल इस रिस्क पर बैठे हुए हैं कि अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो है कोई लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, या वो जानी नुकसान भी हो सकता है, या कोई और किसी
किस किस्म का रेपुटेशनल लॉस हो सकता है। तो फिर इसका मतलब कि आपने खुद ही जो है मतलब इस चीज़ को इनवाइट किया हुआ है कि ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कोई अटैक आ जाए या हमारा डेटा लॉस हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि आज का जो दौर है उसके अंदर बड़ा इम्पोर्टेंट है और बड़ा ज़रूरी है मुख्तलिफ चीज़ों को देखना, ठीक है, प्राइवेसी को देखना आपके डेटा को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब जो मौजूदा दौर है उसके अंदर आपका जो डेटा है उसकी ही सबसे ज़्यादा वैल्यू उसी की है, ठीक है। अगर आपके पास एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है जो कि किसी अनऑथराइज पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए, तो ऐसी सूरत में फिर आपको उसको वैसे बात मॉनिटर करना होगा, देखना होगा कि जी ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कंप्यूटर एक्स है, उसके अंदर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसको आपने उसके ऊपर नजर रखनी है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी अलाउड है कि नहीं है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे पास जो तरीका है वो उसको हम कहते हैं डिटेक्शन। अब डिटेक्शन हमारे पास किस तरह से होगी? अगर मैं एज अ सॉक एनालिस्ट हूँ, मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि सही नहीं है, ठीक है। जैसा कि शुरू में अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल्ला ने बात की थी लॉक्सोसिस की, तो सबसे पहले आप ये समझें कि आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, लेट्स से कि आपके पास 10 या 20 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, आपके पास 3-4 स्विचेस हैं, आपके पास 2-3 राउटर्स हैं, 1-2 फायरवॉल्स हैं, ठीक है ना, और ये मिला के जो है आपकी एक छोटी सी एनवायरनमेंट बन गई, ठीक है। अब इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या है कि आपके जो यूजर्स हैं वो इन सिस्टम्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी जो 10 कंप्यूटर्स हैं उसके अंदर एक जो है कंप्यूटर आपका, उसके ऊपर आपका कोई वेब सर्वर है, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी एक वेबसाइट है जिसे लोग पब्लिकली एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके एक और सर्वर है जो कि डेटाबेस सर्वर है, ठीक है, जो कि आपका बैकएंड पर है। वेबसाइट जो पब्लिश आपने की हुई है वो फ्रंट पर है, लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं www.xyz.com से, और उसके बैकएंड के ऊपर आपका डेटाबेस है, ठीक है। जब कोई भी यूजर है, लेट्स से अहमद नूर है, वो उस वेबसाइट पे जाता है और वो अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है, ठीक है ना, तो वो उसका यूजर नेम पासवर्ड जो है वो वेब सर्वर जो है उसको भेजेगा डेटाबेस सर्वर की तरफ। डेटाबेस सर्वर उसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये यूजर लेजिटिमेट है, अगर लेजिटिमेट है तो आपको लॉगिन एक्सेस मिल जाएगी, अगर लेजिटिमेट नहीं है तो आपका जो है वो एक्सेस जो है वो डिनाई हो जाएगी। अब ऐसी सूरत में आपके पास दो ये एक्शन हो रहे हैं, या तो आपको लॉगिन सक्सेसफुल होगा या आपका लॉगिन क्या होगा, अनसक्सेसफुल, ठीक है ना। अब ये जो दो इवेंट हुए हैं ये बेसिकली सिक्योरिटी से रिलेवेंट इवेंट हैं, ठीक है। यानी इसके अंदर भी एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो हमने शुरू में बात की थी कि जो CIA ट्राइड है उसको टच करती है, ठीक है। तो अगर आपको एक्सेस मिल गई, ठीक है, तो अब ये देखना है कि वो एक्सेस जो थी वो ऑथोराइज थी या अनऑथोराइज थी, आप अलाउड भी थे उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए कि नहीं, ठीक है। अगर आप अलाउड थे तो वो एक इवेंट जो है वो नॉर्मल इवेंट है, सिक्योरिटी का इवेंट है, लेकिन वो नॉर्मल इवेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप अलाउड नहीं थे और आपको एक्सेस मिल गई है तो फिर वो एक नॉर्मल इवेंट नहीं है, फिर वो एक इंसिडेंट की शक्ल इख्तियार कर सकता है, एक ऐसा सिक्योरिटी इवेंट है जो कि इंसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। तो डिटेक्शन के लिए आपके पास सबसे पहले क्या है कि आपकी जो लॉग सोर्सेज हैं, जैसे अभी मैंने मिसाल दी थी 10 या 20 सर्वर्स हैं, स्विचेज हैं, राउटर्स हैं, उन सब एंड पॉइंट्स हैं, हम इनको एंड पॉइंट्स भी कह सकते हैं, हम इनको होस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, हम इनको डिवाइसेस भी कह सकते हैं। ये टर्म्स जो है इंटरचेंजेबली यूज होती हैं सॉफ्ट के अंदर, ठीक है। आप उसको एंड पॉइंट कह लें, आप उसको होस्ट कह लें, आप उसको डिवाइस कह लें, आप उसको लॉग सोर्स कह लें, ठीक है। लॉग सोर्स में इसलिए नहीं कहता क्योंकि एक सर्वर से सिंगल लॉग सोर्स या भी एक सर्वर के साथ हो सकती है, और एक सर्वर पर एक से ज्यादा लॉग सोर्सेज भी हो सकती है, ठीक है। तो एंड पॉइंट होस्ट या डिवाइस के ना मुनासिब है। तो वो जो सारी डिवाइसेस हैं, वो जो सारे एंड पॉइंट्स हैं, वहां से जो लॉग्स आ रही हैं, ठीक है ना, सिम के अंदर, उनको अब आपने जो है देखना है, या उनको आपने उन लॉग्स के बीच में से आपने जो आपकी थ्रेट है उसको आपने डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ किस्म के कोई ना कोई कंट्रोल्स होने चाहिए, ठीक है। उसमें एक कंट्रोल है जिसका हम कहते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है। उसके अलावा आपके पास यूज केसेस हो सकते हैं, ठीक है।
उसके अलावा आपके पास थ्रेट हंटिंग है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या डिटेक्ट कर रहे हैं, हम कोई एक ऐसा इवेंट डिटेक्ट करना चाह रहे हैं जो कि मलिशियस हो, जो कि एबनॉर्मल इवेंट हो। ठीक है, ऐसा इवेंट हो जो कि नॉर्मल हालात में आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो। ठीक है, उसको डिटेक्ट करना है। ठीक है ना, तो डिटेक्शन के लिए मैंने कहा सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्या हो सकते हैं, आपका वो जो कंप्यूटर है उसके ऊपर एंटीवायरस है। ठीक है, एंटीवायरस के अलावा और कौन से सिक्योरिटी कंट्रोल हो सकते हैं, मुझे आप लोगों से एग्जांपल्स चाहिए। ऐसा कौन सा टूल, ऐसी कौन सी चीज आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आपके सिस्टम मौजूद हो जिसके थ्रू मुझे ये पता चले कि कोई मलिशियस इवेंट हो रहा है। तो नेम सम सिक्योरिटी कंट्रोल्स। firewalls, ओके, Firewalls with log analyzer, with some SIEM solution, with some incident management solution, something like this. ओके, ठीक है। बेसिक चीजों की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने एवी की एंटीवायरस की मिसाल IDS दी। IPS ठीक है, आईडीएस आईपीएस और EDR, सॉरी उमर आपकी आवाज बड़ी कम है। सर EDR भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं हाँ, ईडीआर भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो जितनी भी आपने इस वक्त सिक्योरिटी कंट्रोल के नाम लिए हैं ना, ये सारे इस तरह के कंट्रोल्स हैं जो कि हेल्प करेंगे एक सॉक एनालिस्ट को किसी भी थ्रेट को आइडेंटिफाई करने में या डिटेक्ट करने में। ठीक है, फायरवॉल जो है वो अब आपको बताएगा, अगर आपकी इंटरनल फायरवॉल है तो वो इंटरनल जो ट्रैफिक है उसके बारे में आपको कुछ ना कुछ अलर्ट देगी। ठीक है, सिस्टम के ऊपर एंटीवायरस है तो आपको एंटीवायरस बताएगा। ठीक है, कि सिस्टम के ऊपर कोई मलिशियस एक्टिविटी हो रही है। ईडीआर है तो ईडीआर बताएगा कि हाँ भाई, इस सिस्टम के ऊपर कुछ इस तरह के प्रोसेसेस रन हो रहे हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रोसेसेस हैं या इवेंट्स हैं। उसके अलावा आईडीएस और आईपीएस, ठीक है ना, वो भी आपको बता सकते हैं कि जी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इस तरह की एक्टिविटी हो रही है। प्लस आपके पास डैम सोल्यूशन होता है, डेटाबेस एक्टिविटी मॉनिटरिंग। ठीक है, उसके थ्रू आप ये देख सकते हैं कि डेटाबेस के अंदर जो है कोई इस तरह की एक्टिविटी हुई है जो कि नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जो यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं टू मेक श्योर कि जी आपके पास अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मलिशियस इवेंट हो रहा है, कोई नॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, तो उसके हवाले से आपको उसके बारे में लॉग, यानी उस एक्शन की जो डिटेल है वो आपके सिम सॉल्यूशन में आ जाए। ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि ये तो वो सारी चीजें थी जहाँ पे कोई ना कोई एडिशनल टूल था या सिक्योरिटी कंट्रोल था जिसके थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अब अहमद है, अहमद जो है ना वो बार बार जो है वो कोशिश कर रहा है अपने सिस्टम में लॉगिन करने की और हर दफा वो गलत पासवर्ड डाल रहा है। ठीक है, तो इस ऐसी सूरत में क्या होगा कि जी हम इसको ये कह सकते हैं कि मल्टीपल जो है वो फेल्ड अटेम्प्ट है। ठीक है, अगर बार बार आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल रहे हैं और आप सक्सेसफुली लॉगिन नहीं कर पा रहे तो हम इसको ये कहेंगे ना मल्टीपल फेल्ड। एग्री? अहमद क्या ख्याल है आपका, अहमद नूर? अगर आप बार बार जो है फेल्ड अटेम्प्ट्स कर रहे हो, ठीक है, या लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो मैं इसको ये कहूंगा मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स हो रही हैं। यस सर, ऐसे ही कहेंगे। तो ये सर कह ठीक, सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, सही है ना। तो मतलब देखें, कॉमन, मैं उसमें बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, मैं कोई ये सब जो है ना वो टेक्निकल बातें नहीं कर रहा। ठीक है, जब हम क्यूरेडार के ऊपर काम करेंगे, उसको देखेंगे, तो फिर हम उसको एनालिसिस के हवाले से भी अंडरस्टैंड करेंगे। अभी मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कॉमन जुबान में अगर कोई आदमी बार बार आने की कोशिश कर रहा है किसी जगह पर और वो नहीं आ पा रहा, ठीक है ना, तो फेल्ड अटेम्प्ट है ना। ठीक है, यानी एक एक्टिविटी बार बार, सही है। तो अब अगर एक सॉक एनालिस्ट है, ठीक है, उसको कैसे पता चलेगा कि अहमद नूर जो है या कासिम जो है या कोई भी और जो शख्स है वो बार बार अपने सिस्टम में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है और लॉगिन नहीं कर पा रहा? ठीक है, एनालिस्ट को कैसे पता चलेगा? सिक्योरिटी कंट्रोल तो मुझे नहीं बताएंगे। ठीक है,
ऐसी सूरत में मैं क्या करूंगा कि जिसके साथ मुझे ये पता चले कि ये एक्टिविटी हो रही है। सर यानी मेरे कि ख्याल कोई इवेंट जनरेट होगा, इवेंट जनरेट यस, होगा तो उसको SOC एनालिस्ट को पता लगेगा। लेकिन इवेंट तो देखें, अब आप ये समझें कि मेरे पास अगर 20 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है ना, हर कंप्यूटर से जो स्पेसिफिक लॉग्स हैं, जैसे विंडोज के अंदर ना एज अ सॉक या एज अ सॉक एनालिस्ट हम 3-4 किस्म की लॉग्स सोर्सेज होती हैं या टाइप्स होती हैं जिनको हम मॉनिटर करते हैं। उसके अंदर आपके पास विंडोज की एप्लीकेशन लॉग्स हैं, सिस्टम लॉग्स हैं, सिक्योरिटी लॉग्स हैं, पावरशेल लॉग्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि वो लॉग्स तो आ रही हैं, लेकिन वो लॉग्स मुझे ये नहीं बताएंगे कि अहमद जो है उसकी बार बार फेल्ड जो है ना अटेम्प्ट्स हो रही है लॉगिन की। वो सिर्फ लॉग्स मेरे पास आ जाएंगी। सिम सॉल्यूशन मुझे कैसे बताएगा? सर इसके लिए हम यूज केस बनाएंगे। रूल सर हम बनाएंगे बिल्कुल, सर, जो कि ट्रिगर करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब देखिए, इसके लिए हम कोई रूल कह लें, आप उसको यूज केस कह लें, एक कोई कंडीशन कह लें, ठीक है, कोई लॉजिक कह लें। हम क्या करेंगे कि हम ये कहेंगे कि अच्छा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी यूजर जो है वो 3 दफा लॉगिन करने की कोशिश करे और तीनों दफा उसकी लॉगिन फेल हो जाए, तो ऐसी सूरत में जो है ना हमें इस चीज को देखना है एज अ सॉक, ठीक है। ये इवेंट जो हमारे पास आना चाहिए, ठीक है। तो हम उसमें क्या कहेंगे, हम उसमें ये कहेंगे कि हम जो विंडोज का जो इवेंट है, विंडोज के अंदर क्या है, जितनी भी लॉग्स जनरेट होती है ना, उसकी एक विंडोज इवेंट आईडी होती है, ठीक है। उसकी एक क्या होती है, विंडोज इवेंट आईडी, ठीक है। हम कहेंगे कि अगर ये स्पेसिफिक विंडोज इवेंट आईडी फॉर अ स्पेसिफिक यूजर, ठीक है, इन अ सेट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, लेट्स से 1 मिनट के अंदर या 5 मिनट के अंदर, अगर यूजर एक्स की इवेंट आईडी वाई जो है, ठीक है, वो 1 मिनट के अंदर 3 दफा या तीनों से फेल अटेम्प्ट हुई हैं, तो ऐसी सूरत में ये जो मेरा रूल है, ये एक अलर्ट ट्रिगर करे। क्या करे? अलर्ट ट्रिगर करे, ठीक है। तो उस अलर्ट ट्रिगर से क्या होगा, जो एनालिस्ट है, ठीक है, उसके पास एक अलर्ट आएगा। अब उस अलर्ट को आपने कैसे देखना है? अलर्ट को देखने के बहुत सारे आपके पास मैकेनिज्म है। जो हम कॉमन उसमें देखते हैं कि जी आपके पास एक ईमेल आ जाती है, आप कभी देखें आपके मोबाइल पे एसएमएस आ सकता है, ठीक है। लेकिन ईमेल आना या एसएमएस आना ना, ये एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ठीक है। सॉफ्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम मल्टीपल स्क्रीन्स या एक वॉल बना लेते हैं। उस वॉल के ऊपर हम इस तरह के जो रूल्स है ना, उनको हमने डिस्प्ले किया होता है, ठीक है, ताकि जब कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो तो एनालिस्ट जो है इमिडिएटली उसके ऊपर एक्शन ले सके या उसको इन्वेस्टिगेट कर सके। तो इस चीज को हम कहते हैं बेसिकली यूज केस बनाना। क्या कहते हैं? यूज केस। यूज केस के बारे में समझ आया आपको? यस सर। ठीक है। यस जी सर। अब यूज केसेस जो है ना आप मल्टीपल किस्म के बना सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई लिमिटेशन तो है नहीं। आप सबने मेरा ख्याल है माइटर फ्रेमवर्क पढ़ा होगा। किस किस ने माइटर के बारे में पढ़ा है? सर पढ़ा तो है, सच है, उस पर इतना कोई हैंड्स ऑन नहीं है फिलहाल। ठीक है, हैंड्स ऑन में कोई मसला नहीं है, आइडिया तो है ना कि माइटर क्या है। जी जी। जी जी बिल्कुल। यस सर पढ़ा। माइटर ने क्या किया है, माइटर ने बेसिकली यही काम किया कि उन्होंने क्या, किस तरह से उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमें किस किस्म की थ्रेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन को हो सकती हैं पहले तो। फिर उन्होंने ना उसको कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, क्योंकि जब अटैक होता है ना तो अटैक के फेजेस होते हैं, ठीक है। अटैकर जो है वो कभी भी मतलब ऐसा नहीं होता कि एकदम से उठ के आके तो अटैक कर देगा। अटैक करने से पहले उसको प्लान करता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है या उसका जो गोल होता है, उसकी कोशिश होती है उसको अचीव करना, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए ना यू हैव टू प्लान, ठीक है। आप प्लान करते हैं, प्लान के अंदर आपके मुख्तलिफ फेजेस होते हैं। तो अटैकर सबसे पहले करता है, वो क्या करता है, आपकी रिकॉन करेगा, रिकॉनेसेंस करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, ठीक है। देखेगा कि आपकी पब्लिक आईपीज कितनी हैं, आपके पब्लिक एसेट्स कितने हैं, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट करेगा, ठीक है। जब वो ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तो उसके बाद फिर जो है ना वो अगले फेज में जाएगा, ठीक है। वो चूज करेगा कि अब उसे अटैक करना है किस तरह से, ठीक है ना। तो मैटर क्या करता है, इन सारे फेजेस के बारे में उसने एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया है। और फिर इन फेजेस के अंदर उसने ये किया कि जैसे हमने अभी सिक्योरिटी कंट्रोल्स का लॉग सोर्सेज के बारे में पढ़ा था,
तो माइटर ने भी यही किया कि उन्होंने ये रिसर्च किया और उन्होंने ये देखा कि रिकॉन फेज के अंदर क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिसके जरिए अटैकर जो है वो अटैक करेगा या वो रिकॉन करेगा, ठीक है। फिर इसी तरह जब वो वेपनाइज अपने आप को वेपनाइज करेगा, चूज करेगा कि उसने अटैक किस तरह से करना है, तो फिर वहां पे वो कौन से तरीके हैं या कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं जिसके जरिए वो आपके ऊपर अटैक लॉन्च करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो आपको ईमेल भेज सकता है, फिशिंग ईमेल भेज सकता है, ठीक है। वो आपको जो है कोई एक ऐसी वेबसाइट का लिंक हो सकता है ये जिसका अननोइंग डाउनलोड हो जाए करते हैं। तो आप भी यूज केसेस बिल्ड करते हुए इस चीज का ख्याल रखते हैं कि अच्छा मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, मुझे 10 किस्म की थ्रेट्स हैं, ठीक है, और इन 10 किस्म की थ्रेट्स जो हैं वहां से मुझे इस किस्म के जो है ना वो अटैक्स आ सकते हैं, ये सिनेरियोज हो सकते हैं जो कि मुझे मॉनिटर करने हैं, ऑब्जर्व करने हैं। तो उसकी बेस के ऊपर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको किस किस्म की यूज केसेस चाहिए, ठीक है। फिर हर यूज केस या हर रूल का जैसे मैंने आपको बताया कि आप उसकी कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं। अब ये वेरी करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन उसके साथ कुछ होता है जिसे हम कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। मैंने भी रिसेंटली कुछ जगहों पे काम किया है या कुछ कस्टमर से इंटरेक्ट किया तो मैं इसमें आपसे पूछूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि एक कस्टमर जो है ना उसके पास पॉलिसी ये है कि 15 फेल्ड अटेम्प्ट्स के बाद जो है ना अकाउंट लॉक होगा। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी पे लॉग इन कर रहे हैं विंडोज पे, तो 15 फेल्ड अटेम्प्ट्स अगर आपने किए हैं 5 मिनट के अंदर तो आपका अकाउंट लॉक होगा। जबकि एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये है कि 3 फेल्ड अटेम्प्ट्स, ठीक है, विद इन 1 मिनट आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। तो इनमें से आपका क्या ख्याल है कि कौन सी जो है वो लॉजिक बेहतर है? सर आई थिंक फर्स्ट वाली बेटर है 15 वाली? जो अच्छा देखिए मेरी 1 एक मिनट बात याद रखें, मेरी एक बात याद रखें, यहाँ पे आपने ना बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करना है अपने ही, आपने जो भी आपके जहन में इसका जवाब होगा ना वो आपने बताना है। क्योंकि सॉक एनालिस्ट जो है उसका काम ही चीजों को एनालाइज करना है, उसका काम है हर चीज के बारे में ना मुख्तलिफ एंगल से सोचना है। अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी जो नॉलेज है वो नहीं बढ़ेगी, ठीक है। सिर्फ अगर आपने इसलिए सेशन अटेंड करना है कि यार सॉक एक सेशन हो रहा है मैं अटेंड कर लूँ, तो फिर आपको फायदा नहीं होने वाला। आपको इंटरेक्ट करना है, आपने क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं। तो अब 2 सिनेरियो मैंने आपको बताए हैं, एक के अंदर जो है वो 5 मिनट के अंदर 15 फेल अटेम्प्ट है, ठीक है, और उसके बाद उसका यूजर अकाउंट लॉक हो जाएगा। और दूसरे के अंदर जो है ना 1 मिनट के अंदर 3 फेल अटेम्प्ट पे अकाउंट लॉक हो जाएगा। कौन सा इसमें बेहतर है? सर आई थिंक फर्स्ट वाली बेटर अप्रोच है। यानी 5 मिनट में 15 अटेम्प्ट? नहीं 1 मिनट में 3 हाँ, अटेम्प्ट्स। 1 मिनट क्यों बेटर अप्रोच क्यों है? वो इसलिए कि जैसे आपने बताया कि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, तो हाँ हाँ। एक चीज़ तो वो भी है इसमें। दूसरी सेकंड थिंग इसमें ये है कि 3 अटेम्प्ट्स जो नॉर्मल जो यूज़ होता है वो 3 के बाद ही रूल बनाते हैं कि 3 अटेम्प्ट के बाद अगर ज़्यादा अटेम्प्ट्स हों तो या तो अलर्ट ट्रिगर हो जाए या फिर जो अकाउंट है वो लॉकड आउट हो जाए। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो 1 मिनट के अंदर 3 अटेम्प्ट्स को प्रेफर इसलिए करेंगे कि मेरे ख्याल में कि मैं कोई फिर अगर आप लोगों से कोई जेन्युइन यूज़र होता है और वो एक्चुअली पासवर्ड भूल जाता है तो 3 ट्राइज के बाद ट्राई नहीं करता मोस्टली। अगर 5 मिनट के अंदर 15 ट्राइज हो रही हैं तो आप समझ सकते हैं समथिंग इज मैलिशियस इज गोइंग ऑन। वो सर फिर ब्रूट फोर्स में भी आ जाता है ना। हाँ, ब्रूट फोर्स सही है। ठीक है, मैं कासिम कासिम आप हैं यहाँ पे, आपका भी थोड़ा सा फीडबैक चाहिए क्योंकि आप माशाल्लाह आप पुराने हैं फील्ड में, तो बाकियों मैं को असल थोड़ा में सा। मैं खुद इसलिए फीडबैक नहीं दे रहा क्योंकि सारे आंसर्स अगर मैं बताऊंगा तो फिर वो लर्निंग नहीं होगी। तो अच्छा, आई नहीं वाज ठीक है एक्चुअली तो एंजॉयिंग द कन्वर्सेशन। अगर मेरी गुड। फीडबैक इस पे लेनी है तो इसमें यही है कि जो उन्होंने लास्ट पे बात किया है द सेम व्यू, कि बेसिकली आपने ये देखना होता है कि नेचुरल रिस्पांस क्या होता है एक यूजर का और एक एबनॉर्मल क्या है। अब 1 मिनट के अंदर 3 अटेम्प्ट्स
अगर आप वैसे भी देखें, लेट्स से आपने एक दफ़ा लॉगिन अटेम्प्ट किया है तो अगला थोड़ा सा सोचता है, फिर दूसरी अटेम्प्ट करता है, फिर सोचता है यार तीसरा पासवर्ड क्या हो सकता है। लाइक 1 मिनट की विंडो के अंदर एक नॉर्मल इंसान अटेम्प्ट करेगा नहीं 3 दफ़ा, उन्हें भी 4 दफ़ा, ठीक है। तो डेफिनेटली दैट इज एन एबनॉर्मल थिंग। 15 मिनट में 5 दफ़ा अटेम्प्ट या करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आई गेस हाँ दैट इज अ बेटर अप्रोच। हाँ, देखिए अब उसमें होता क्या है ना कि कुछ होती हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसी बात है जब मुख्तलिफ इदारे जब काम कर रहे होते हैं तो वो रिसर्च भी कर रहे होते हैं, एनालिसिस भी कर रहे होते हैं, उसकी बेस के ऊपर वो एक बेस्ट प्रैक्टिस भी दे देते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस तो यही है बिल्कुल, जैसे कि आप सबने कहा कि अगर 1 मिनट के अंदर 3 अटेम्प्ट्स हो रही हैं, ठीक है ना, तो अकाउंट लॉग आउट होना चाहिए। और उसके साथ ही हम उसके ऊपर कंडीशन भी बना देंगे कि 3 अटेम्प्ट्स हुई हैं, तो फिर हम उसको एज अ सॉक इन्वेस्टिगेट करेंगे, एनालाइज करेंगे कि इस यूजर के साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन दूसरा सिनेरियो था 5 मिनट में 15 अटेम्प्ट्स, ठीक है। अब वो भी जो है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट तो किया हुआ है, लेकिन वो गलत है, क्योंकि उसके अंदर आप जो है ना अटैकर को विंडो दे रहे हैं कि वो 5 मिनट के अंदर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकता है। नॉट नेसेसरी के ब्रूट फोर्स जो है ना आप वो टूल के जरिए करें, आप मैनुअली भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अटैकर जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से जो है ना अटैक कर रहा है या वो उसको गैस कर रहा है। जरूरी तो नहीं है ना कि एक अटैकर जो है एक्सटर्नल हो, इनसाइडर अटैकर भी तो हो सकता है, ठीक है। अब मुझे पता है अहमद का है, अच्छा ये यूजर तो मुझे पता है अहमद का, अब मैंने गैस वर्क करना है, ठीक है, और मैं इंटरनल इनसाइडर थ्रेट हूँ, और मुझे ये भी पता है कि जी अहमद जो है उसके पासवर्ड्स जो है ना ये कॉम्बिनेशन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और मुझे पता है मेरे पास 15 अटेम्प्ट्स हैं, यानी मैं 14 दफा रॉन्ग पासवर्ड डाल सकता हूँ, इसका अकाउंट लॉकआउट नहीं होगा, सही है। अब अगर इसके ऊपर मैंने यूज केस भी नहीं बनाया हुआ तो फिर मैंने जो है ना देखें इसने जो अटैकर हैं जो थ्रेट आपकी है, आपने उसको अच्छा खासा एक टाइम लिमिट दी है, विंडो दी है जिसके अंदर वो अटेम्प्ट करे, वो डेली या वो हर 5 मिनट के बाद जो है ना ये अटेम्प्ट करता रहेगा, ठीक है, इनसाइडर थ्रेट जो है। तो उसको तो बड़ा मतलब जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी मिली हुई है कि वो गेस करने के लिए। तो इसलिए जो है आप इन चीजों को थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं कि एक सर्टन थ्रेशोल्ड से ऊपर अगर कोई भी चीज जाती है ना तो उसके ऊपर जो है वो अलर्ट आना चाहिए या यूज केस जो है वो ट्रिगर होना चाहिए, और फिर सॉफ्ट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। अब एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जी आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया, आपको पता ही नहीं है, ठीक है ना, तो आप 1 मिनट में 3 अटेम्प्ट्स करें या 3 मिनट में 3 अटेम्प्ट्स करें, ठीक है, आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन जो सॉक टीम है उसके पास जो लॉग जारी होगी उस लॉग से वो ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि इस यूजर का जो फेल्ड अटेम्प्ट है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। आया उसका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है, आया उसका पासवर्ड का कैशे कहीं पे जो है वो क्लियर करने की जरूरत है, या उसका जो है आप क्या कहना चाहिए वाकई ब्रूट फोर्स हो रहा है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की जो है ना जो कंडीशन ट्रिगर होती हैं उसको एनालिस्ट जो है वो इन्वेस्टिगेट करके देखता है, ठीक है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है और किस तरह से फिर आप उस प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे। तो यूज केसेस जो है वो दूसरी ऐसी सिनेरियो है, सिचुएशन है जिसके थ्रू आप थ्रेट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म है वो है थ्रेट हंटिंग का, ठीक है। थ्रेट हंटिंग जो है यूजुअली सॉक एनालिस्ट L1 जो है वो नहीं करता। नॉर्मली तो बेस्ट प्रैक्टिस या जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर तो इसका सेपरेट एनालिस्ट होता है जिसको थ्रेट हंटर कहते हैं आप, ठीक है, उसका ये काम होता है। लेकिन कई जगहों पे क्या है कि जो सॉक एनालिस्ट हैं वो भी कुछ बेसिक किस्म की थ्रेट हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो उनकी थ्रेट हंटिंग जो यूजुअली होती है ना वो बेस्ड होती है IOCs, यानी आपके पास कुछ IPs आ गई तो आपने वो IPs सर्च कर ली नेटवर्क के अंदर या सिस्टम के थ्रू कि ये IPs जो हैं इन IPs को कोई ट्रैफिक या कोई कम्युनिकेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। तो उससे आपने ये इन्वेस्टिगेट करके देख लिया कि भाई हाँ सब कुछ नॉर्मल है या ये IPs जो है इनके साथ कोई कम्युनिकेशन चल रही है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास कुछ हैशेज हो सकते हैं, मलिशियस हैशेज हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस किस्म की जो एक्टिविटी है वो एक सॉक एनालिस्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब देखें क्योंकि मैंने जो वो अपनी इसकी टाइम स्लॉट बनाई थी वो 12 बजे तक की बनाई थी, तो मेरे पास 4 मिनट है, तो मैं अभी ये ना डिटेक्शन वाले फेज के ऊपर आज इसको अभी कंक्लूड करता हूँ, फिर हम इसको फर्दर करेंगे डिस्कस। लेकिन अब जब आप डिटेक्शन में आपके पास कोई आ गई इन तीनों जो अवेलेबल आपके पास क्या कहना चाहिए जराए हैं, फिर आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो इन्वेस्टिगेशन के भी मतलब मल्टीपल फेजेस होते हैं, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ट्राइज करना, ट्राइज एनालिसिस करना, और फिर उसको थ्रेट को एनालाइज करना, और फिर तीसरा पार्ट है रिस्पॉन्ड का।
ये 3 चीज़ ऐसी हैं जो एक एनालिस्ट की लाइफ में जो है ना मतलब होती हैं, ठीक है। अब उसका जो क्या कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है या रोल है वो वेरी करेगा। अगर आप L1 है तो आपने किस हद तक रिस्पॉन्ड में पार्टिसिपेट करना है, अगर वो L2 है तो उसका क्या काम होगा, अगर L3 है तो उसने किस तरह से देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने एरियाज हमने टच भी करने हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो आपके एरिया से बाहर जाके दूसरे एनालिस्ट के पास जाएगी, सीनियर के पास, और कौन सी चीज़ें आपने खुद देखनी है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि मैं किस तरह से जो है ना वीकली बेसिस पे वीक में 2 दिन या 3 दिन निकाल लूँ। शाम में लेट नाइट आप लोग सब टाइम मैनेज कर सकते हैं? यस सर। लेट नाइट वो सही है, हमारे 9:30 बजे तक एक छोटे मोबाइल से मसाले के बाद कोई 10 o'clock पाकिस्तान। हाँ ठीक है, इस तरह से हम जो शाम को टाइम रखेंगे वो ग्रुप में हम डिस्कस कर लेंगे, जिसके ऊपर सारे एग्री होंगे ना फिर हम उस हिसाब से उसको ले लेंगे। तो उसमें ये है कि एक शुरू के 2-3 सेशन हमारे इसी तरह चलेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को देखेंगे, थोड़ा सा आपके जहन के अंदर क्या चीज़ें हैं, कितनी आपको आइडिया है, पहले उन चीज़ों को देख के ना फिर मैं सिम सोल्यूशन के ऊपर आऊँगा, ताकि पहले थोड़ी सी आपकी एक फाउंडेशन बिल्डिंग हो जाए सॉफ्ट के हवाले से, और फिर हम टूल को यूज़ करना सीखेंगे, ठीक है। सही है सर। ठीक है, तो अब मेरे पास मेरा ख्याल है सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ सुनना चाहूँगा सेशन के हवाले से। सजेशन आप ग्रुप में भी बाद में दे सकते हैं। कोई अभी कंसर्न है जो अभी आप 1-2 मिनट डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज यू आर मोस्ट वेलकम टू लेट मी नो। सजेशन तो नहीं, एक बेसिकली क्वेश्चन है। इट्स आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन। वो ये है कि जब आप कभी बीच में कहीं टूल्स कवर कर रहे होंगे तो विल यू बी जस्ट कवरिंग समथिंग कमर्शियल प्रोडक्ट, क्योंकि देखें हर एक अभी जितने भी आई डोंट नो पार्टिसिपेंट्स हैं हर एक के पास लेट्स से QRadar की या 40 सीम की या जो भी कमर्शियल प्रोडक्ट्स है हर एक के पास एक्सेस नहीं होती, सो दे कैन नॉट प्रैक्टिस इट। तो विल यू बी कवरिंग सम ओपन सोर्स टूल्स? नहीं, हम क्यूरेडार को करेंगे। क्यूरेडार का कम्युनिटी एडिशन है और क्यूरेडार की वीडियोस भी अच्छा अवेलेबल सही हैं है, फ्री, जो कि ठीक काफ़ी है हेल्पफुल है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। और क्योंकि पाकिस्तान में भी जो है मेरा ख्याल है जो मेजर शेयर है मार्केट का वो क्यूरेडार के पास है, तो हम जी जी, क्यूरेडार को लेकर चलेंगे, श्योर, थैंक यू। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। और ग्रुप के अंदर जो सजेशंस हैं, जो भी आपके आइडियाज हैं, वो ज़रूर शेयर करें, डिस्कस करें, ताकि फिर हम जो है ना इसका नेक्स्ट सेशन प्लान करके उसको रेगुलरली फिर करना शुरू करें, ताकि इस चीज़ को आगे बढ़ाएं हम, ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।